हेलो एवरीवन, मैं विनोद कुमार पाठक आप लोगों का अपने चैनल पाठक डिजिटल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, बिहार में परिवहन विभाग के अंतर्गत मोटरयान निरीक्षक का वैकेंसी आया हुआ है। इसके रिगार्डिंग आज का वीडियो है। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। इसमें सारी जानकारी दी गई है, कौन लोग भर सकते हैं, क्या पात्रता है, उम्र सीमा क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो में है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा MVI की ये वैकेंसी आई हुई है मोटरयान निरीक्षक के लिए, जिसका कि स्टार्टिंग डेट है, ऑनलाइन जो आवेदन होगा उसका स्टार्टिंग डेट है 10 जून 2025 से ऑनलाइन फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 3 जुलाई 2025 और फी पेमेंट का लास्ट डेट है 3 जुलाई 2025। इसमें एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताया गया है कि जनरल, OBC, EWS और अदर कैंडिडेट जो है उनको 750 रुपये लगेगा, या और SC ST फीमेल कैंडिडेट्स ऑफ बिहार, जो बिहार के हैं SC ST या फीमेल, उनको 200, PH कैंडिडेट 200। पेमेंट मोड पे एग्जाम फी थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। उम्र सीमा के बारे में बताया गया है कि कम से कम 18 वर्ष उम्र होना चाहिए और अधिकतम 37 वर्ष। जो अनारक्षित कैटेगरी से हैं, मेल अगर हैं, पुरुष वर्ग के लोग हैं तो 37 वर्ष तक, और अगर अनारक्षित वर्ग के फीमेल हैं, लेडीज हैं, कोई भी स्त्री हैं, तो 40 वर्ष तक। BC और EBC के मेल और फीमेल के लिए भी 40 वर्ष तक, और SC ST के मेल और फीमेल के लिए 42 वर्ष तक उम्र निर्धारित किया गया है। पद का नाम है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, MVI। डिपार्टमेंट हो गया ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। एडवर्टाइजमेंट नंबर 41/2025। इसमें अनारक्षित के लिए 13 सीट है, SC के लिए 5, ST के लिए 0, EBC के लिए 3, BC की कैटेगरी वालों के लिए 2 सीट है और EWS के लिए 3 सीट है। बैकवर्ड क्लास की जो फीमेल है उनके लिए 2 सीट है। टोटल 28 सीट की वैकेंसी है ये, और पे स्किल्स का लेवल 6 रहेगा। सिलेक्शन जो होगा रिटेन और इंटरव्यू के आधार पर होगा। यहाँ पर आप लोगों को एक नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, यही नोटिफिकेशन है MVI के वैकेंसी का। विज्ञापन संख्या 41/2025। परिवहन विभाग बिहार के अंतर्गत मोटरयान निरीक्षक के कुल 28 रिक्त पदों पर सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है। यहाँ दिखलाया गया है कि कोटि अनारक्षित अनुमान्य पदों की कुल संख्या 13, 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप कुल पदों में से महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या, तो अनारक्षित महिला के लिए 5 दिया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए 3 सीट है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की अगर महिला है तो 1 सीट उसके लिए भी है अलग से। अनुसूचित जाति के लिए 5 सीट है, और अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 2 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट नहीं दिखलाया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 सीट है, और उसमें आरक्षण के द्वारा महिला के लिए 1 सीट है। पिछड़ा वर्ग का 2 सीट है, और पिछड़ा की वर्ग की महिला के लिए कोई अतिरिक्त सीट यहाँ पे नहीं दिया गया है। पिछड़े वर्ग की महिलाएं यहाँ पे दिखलाया है कि कुल अनुमान्य पदों की कुल संख्या उनके लिए 2 है, और कुल 28 हो गया पद। इसमें आरक्षित पद 9 हो गया। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 2026 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती नतनी के लिए आरक्षित 2% कुल पदों की संख्या 1 है। यानी स्वतंत्रता सेनानी के अगर नाती पोता है वो आरक्षण लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी 1 पद इसमें दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों को क्षैतिज आरक्षण हेतु पदों की संख्या अनुमान्य नहीं है। वेतनमान का लेवल 6 जो हम पहले ही बता चुके हैं। शैक्षणिक योग्यता बतलाया गया है इसमें कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास और केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान द्वारा प्रदान किया गया ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, या
यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा 3 वर्षीय पाठ्यक्रम, ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। और साथ में गियर वाली मोटरसाइकिल और हल्के मोटरयान चलाने के लिए अधिकृत वाहन चालन अनुज्ञप्ति यानी ड्राइविंग लाइसेंस का धारण होना चाहिए, यानी उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। प्रशिक्षु चालन अनुज्ञप्ति लर्निंग लाइसेंस जो है मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों को डिप्लोमा प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले संस्थान के केंद्र सरकार, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होने संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा विषय के अतिरिक्त संबंध विषय से संबंधित डिग्री अंक या अंक प्राप्त मान्य नहीं होगा। उम्र सीमा दिनांक 1/8/2025 को न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला व अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में वैसे उम्मीदवार जो दिनांक 1/8/2020 से 1/8/25 तक उपयुक्त वर्णित अधिकतम उम्र सीमा के आधार पर पात्रता रखते हैं भी प्रस्तुत विज्ञापन के लिए सुपात्र होंगे, बशर्ते अन्य अर्हताएं पूरी करते हों। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या ज्ञापनांक संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापनांक 22,218 दिनांक 22/12/2022 के आलोक में बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक के लिए 5 वर्षों की छूट अनुमान्य है, परंतु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तब तक अधिकतम 5 अवसरों का उपयोग नहीं किया गया हो। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं के सम्मिलित होने या परीक्षा में बैठने के लिए अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान्य होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र आलोक में भूतपूर्व सैनिकों के उम्र सीमा में 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं हो। भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। चयन प्रक्रिया इसमें दिया गया है। पार्ट 1 लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर। लिखित परीक्षा में दिया है कि लिखित परीक्षा के लिए 3 पत्र यथा प्रथम पत्र सामान्य अध्ययन, द्वितीय पत्र ऑटोमोबाइल अथवा यांत्रिक अभियंत्रण, अभ्यर्थी किसी एक विषय का चयन करेंगे इन दोनों में से, एवं तृतीय पत्र मोटर वाहन नियमावली अधिनियम है। यहाँ दिया है कि प्रथम पत्र जो सामान्य अध्ययन का है 100 अंक का रहेगा, 2 घंटा का होगा। इसमें वस्तुनिष्ठ एवं बहुवैकल्पीय रहेगा। जो पाठ्यक्रम है वो यहाँ गणित, भौतिक शास्त्र वगैरह वगैरह है। द्वितीय पत्र में दिया है ऑटोमोबाइल अथवा यांत्रिक अभियंत्रण, अभ्यर्थी किसी एक विषय का चयन करेंगे। इसमें से 100 नंबर का यह भी रहेगा, ये भी 2 घंटे का होगा। वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय इसमें भी क्वेश्चन होगा। इस प्रश्न पत्र का आउटकम वही होगा जो बिहार राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा क्रमशः ऑटोमोबाइल अभियंत्रण डिप्लोमा अथवा यांत्रिक अभियंत्रण डिप्लोमा अधितु निर्धारित है। तृतीय पत्र होगा मोटर वाहन नियमावली एवं अधिनियम, ये भी 100 अंक का होगा, 2 घंटे का होगा और वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय क्वेश्चन होगा। बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992, मोटर वाहन अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय वाहन नियमावली 1989 इसका पाठ्यक्रम होगा। उपयुक्त पत्रों में प्रथम एवं तृतीय पत्र सभी अभ्यर्थी के लिए समान होंगे, जबकि द्वितीय पत्र में अभ्यर्थी ऑटोमोबाइल अथवा यांत्रिक अभियंत्रण में से किसी एक विषय का चयन करेंगे। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। साक्षात्कार के बारे में जान लीजिए। लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा, जिसमें उनके संपूर्ण व्यक्तित्व, विषयों के ज्ञान, सामायिक घटनाओं की जानकारी, रचनात्मक और सकारात्मक दोनों की परीक्षा और परिवहन विभाग में कार्य करने की उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए वैसे ही उम्मीदवार बुलाए जाएंगे जिन्होंने लिखित परीक्षा में कम से कम निम्न रूप में अंक प्राप्त किए हों, जैसा कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार की संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 में प्रावधानित है। अनारक्षित 40 अंक कम से कम 40%, पिछड़ा वर्ग 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34% एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 32%। ये हो गया क्वालिफाइंग मार्क्स। साक्षात्कार में मेधा अंकों का विभाजन बिहार परिवहन संदर्भ नियमावली 2008 की धारा 3 के अनुसार निम्न प्रकार किया जाएगा। प्रवेशिका या समकक्ष योग्यता प्राप्तांक के प्रतिशत का 10% अंक इसमें होगा। यानी अगर प्राप्तांक
60 है तो उसका 6 हो जाएगा 10%। यहाँ पे इस तरह से अंक दिया जाएगा। तकनीकी योग्यता डिप्लोमा में कुल प्राप्तांक का प्रतिशत अंक होगा। अनुभव बतलाया है कि डिप्लोमा प्राप्त करने के पश्चात फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत निबंधित किसी बृहत ऑटोमोबाइल अभियंत्रण कर्मशाला जो डीजल एवं पेट्रोल दोनों प्रकार के इंजनों से युक्त हल्के मोटर वाहन, भारी वाहक यात्री वाहन मरम्मती कार्य में संलग्न हो में मरम्मती होलिंग एवं निरीक्षण का व्यवहारिक कार्य अनुभव। यहाँ पे इस पर 3 अंक देगा, जिसमें कि अधिकतम 9 अंक है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या पोस्ट डिप्लोमा में विशिष्टता अगर है तो 6 अंक और साक्षात्कार में 25 अंक है। इस प्रकार अंतिम मेधा सूची कुल पूर्णांक 450 में से अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों के योग के आधार पर होगा, जिसकी विवरण निम्न होता है। लिखित परीक्षा 300 अंक, नियमावली की धारा 3 के अनुसार साक्षात्कार में अंकों का विभाजन 125 मेधा अंक प्लस 25 अंक साक्षात्कार। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, अन्यथा अंतिम मेधा सूची में से उन्हें वंचित कर दिया जाएगा। साक्षात्कार में मेधा अंक का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाएगा। प्रवेशिका या समकक्ष योग्यता वाले को प्राप्तांक के प्रतिशत का 10% अंक, तकनीकी योग्यता में डिप्लोमा कुल प्राप्तांक का प्रतिशत अंक, अनुभव हेतु न्यूनतम अर्हक अवधि के पश्चात अतिरिक्त प्रत्येक पूर्ण वर्ष पर 3 अंक दिया जाएगा, अधिकतम 9 अंक तक। यानी कि अगर 3 वर्ष सेवा कहीं किए हुए हैं, 3 वर्ष कहीं ड्यूटी किए हुए हैं, तो 3 अंक के मुताबिक 3 9 अंक दिया जाएगा, और 9 अंक से ज़्यादा फिर दिया भी नहीं जाएगा, मैक्सिमम है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या पोस्ट डिप्लोमा में विशिष्टता 6 अंक, साक्षात्कार में 25 अंक। पार्ट 2 के लिए अंतिम मेधा सूची कुल पूर्णांक 150 में से अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों के योग के आधार पर होगा। संस्थान विश्वविद्यालय आदि में CGPA, OGP, CPI इत्यादि का प्रतिशत में बदलने का फार्मूला अभ्यर्थी संलग्न करेगा, अन्यथा AICTE फार्मूला के आधार पर प्रतिशत में बदल दिया जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2025 तक निर्गत होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र नियंत्री पदाधिकारी अथवा नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी का नाम, पता, अनुभव की अवधि एवं वेतन अंकित होना चाहिए एवं जिस खाता में वेतन भुगतान होता है उसका बैंक स्टेटमेंट संलग्न करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी अपना नियुक्ति पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे। इस विज्ञापन के अंतर्गत पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। आरक्षण ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा एवं आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दिया होगा। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी है। बिहार के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा: जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास या मूल निवास प्रमाण पत्र। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी, अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो कि ब्लॉक से बनता है वही मान्य होगा। अनुसूचित जाति जनजाति की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित अंचल निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहिता महिलाओं को जाति स्थायी निवास क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पिता के स्थायी पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम एवं पता से। अगर EWS वाले उम्मीदवार हैं तो EWS प्रमाण पत्र अपने अंचल से बनवा करके रख लेंगे। यहाँ पे कैटेगरी कोड के बारे में बताया गया है कि अनारक्षित कोटि के लिए जो है कोड हो गया है 01, शेड्यूल कास्ट के लिए 02, शेड्यूल ट्राइब के लिए 03 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है उनके लिए 04, पिछड़ा वर्ग यानी बैकवर्ड क्लास के लिए 05, पिछड़े वर्ग की महिला बैकवर्ड क्लास की जो लेडीज हैं उनके लिए BCL के लिए 06 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अगर कोई कैंडिडेट हैं EWS वाले तो उनका कोड होगा 07। अगर आप केंद्र सरकार, बिहार सरकार, किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनामति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना होगा। पहचान पत्र एक फोटोयुक्त जैसा कि आवेदन में दावा किया हो, हाल ही खींचा हुआ पासपोर्ट आकार का 4 फोटो, आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन या साक्षात्कार के समय मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसमें मैट्रिक या समकक्ष का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए
विज्ञापन की कंडिका 3 शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। अभ्यर्थियों के डिप्लोमा प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले संस्थान के केंद्र सरकार राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त होने संबंधी अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति पदाधिकारी अथवा नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा निर्गत होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी का नाम, पता, अनुभव जो बतलाया गया है, पीछे ही बतला चुके हैं कि इसमें बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी चाहिए। अभ्यर्थी अपना नियुक्ति पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे। विज्ञापन की कंडिका 5 के अनुरूप तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र दावा करने की स्थिति में विज्ञापन की कंडिका 5 के अनुरूप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या पोस्ट डिप्लोमा में विशेषता का प्रमाण पत्र, अंक पत्र दावा करने की स्थिति में वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं किया जाता, उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में अतिरिक्त 200 रुपये भुगतान करना होगा। फी के बारे में हम बतला ही चुके हैं कि सामान्य भर्तियों के लिए 750 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये और सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये, अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये लगेंगे। अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना हो। जो भी अपडेट आया था मैंने आप लोगों को बतला दिया है। आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।